किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार ने विकसित खेती किसानी, विकसित गांव को अनिवार्य माना है। हो भी क्यों ना, देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण भारत में निवास करती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बहुसंख्यक आबादी के रोजगार का साधन, साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा का आधार भी। ऐसे में लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में सबको भरपूर खाद्यान्न कैसे मिले, कैसे किसानों की आजीविका अच्छी चले, खेतीबाड़ी फायदे का सौदा बने, कैसे हमारे किसान आर्थिक दृष्टि से सबल हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में लगातार इस पर संशोधन का कार्य चल रहा है। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ केंद्र गांव किसान के हित में अनेकों फैसले भी ले रहा है। सरकार के इन तमाम प्रयासों से गांव की सूरत कितनी बदली, क्या कृषि क्षेत्र में अमूलचूल बदलाव हो पाए, हमारे किसान खुशहाली के रास्ते पर हैं या नहीं, आज किसान यात्रा में किसानों की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। किसान यात्रा हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में पहुंच रही है। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं मुंबई माया नगरी में। वाकई में जिसने भी कहा कि मुंबई माया नगरी है, क्या ये माया नगरी हमारे किसानों के घर में माया पहुंचाने का काम कर रही है? क्या हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को विकास की ओर आगे लेकर जा रही हैं? ऐसा तो नहीं जाने सपने कितने बुने जाते हैं, सरकारें आती और चली जाती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ है? क्या हमारा आज का किसान आज के विज्ञान को, आज की हाईटेक खेती को और आज के नए नवाचार को कितना समझ पा रहा है? इस पर बात करेंगे, इसी के साथ सरकारी वादों पर बात करेंगे। तो चलिए विज्ञान को साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मुंबई माया नगरी को, इस शहर की चकाचौंध को, इसके आसपास बसने वाले किसानों को। चंद कदमों की दूरी है इस शहर के साथ साथ इस शहर की एक्टिविटीज, कल्चर और तमाम इसके रंग बिरंगे सुनहरे यहाँ की बिल्डिंग्स के साथ साथ यहाँ के सड़कों के विकास को भी बुनता है। माया नगरी मुंबई, बड़ी बड़ी इमारतें, उद्योग धंधे, भागती दौड़ती जिंदगी, समुद्र की लहरें, पहाड़ की चोटियां, जगह जगह भव्य दिव्य मंदिर, शोर है, सन्नाटा है, सुकून भी। कुछ ऐसी ही है मुंबई, विविधताओं से भरी हुई, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत की धनी। किसान यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात कोंकण की रहने वाली सुनंदा सातपुते से हुई, जो आज एक सफल महिला किसान बन चुकी हैं। पारंपरिक खेती के साथ फल फूल सब्जियों की खेती करने वाली सुनंदा के एक प्रयोग ने उन्हें कामयाब बना दिया। दरअसल सुनंदा ने महानगर की डिमांड को करीब से समझा और सप्लाई के लिए अपने कच्चे माल को प्रोसेस कर खुद का उत्पाद तैयार किया। जिसकी डिमांड बढ़ी तो सुनंदा की कहानी एकाएक बदल गई। तो आत्मनिर्भर भारत की कहानी को बुनते हैं तो हमारी आत्मनिर्भर महिलाएं हमें इस कहानी में मिल जाती है। और देखिए, जब महिलाओं ने बागडोर संभाल ही ली है तो समझिए कि खेती जो है वो कैसी हो सकती है। जिस तरह पूरे घर का देखभाल करती है, वैसे ही खेती को बहुत महान बना रही है महिलाएं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार। क्या नाम है अम्मा आपका? सुनंदा सातपुते। सुनंदा, अच्छा कोंकण में रहती है? हाँ, कोंकण में रहती है। कोंकण में रहती ये ठाणे के आसपास? हाँ, ठाणे जिला में। ठाणे जिले में है। लेकिन अगर आपके जिले की बात करूं या आपके खेत और गांव की बात करूं, अब आप सिर्फ खेती नहीं कर रहे हो, उससे फार्म हाउस बना रहे हो, तो आपकी खेती में क्या क्या है? हमारे खेती में नारियल झाड़ है, नारियल का झाड़ है, चीकू है, आम है और बहुत सारे झाड़ है, बहुत नींबू है, बहुत झाड़ है। हमारे खेती भी है, चावल भी पकाते हैं, उसमें निकालते हैं। जो आप नारियल लगाती हैं, नींबू लगाती हैं, चावल लगाती हैं, आम लगाती हैं, तमाम जो चीज़ें आप लगाती, कच्ची केरी, तो इन सबको प्रोसेस करके मार्केट में बेचते हैं? अचार बनाना, नींबू का पानी बनाकर बेचना, रॉ मटेरियल बेचती हैं या फिर सीधा मार्केट? नहीं, सीधा मार्केट में नहीं, मैं घर में सब बना के नींबू का अचार बनाती, नारियल का पानी बेचती और नारियल का पूरा नारियल ही बेचती, उसका खोपरा सब बेचती है। सूखने के बाद खोपरा भी बेचती? हाँ, खोपरा भी बेचती है। इतना ही नहीं, सफल महिला किसान सुनंदा सातपुते ने अपने फार्म को कृषि पर्यटन के रूप में विकसित किया। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी से जब लोग थक जाते हैं तो सुकून के 2 पल बिताने एग्रो टूरिस्ट फार्म की ओर रुख करते हैं, जिसका पूरा फायदा सुनंदा को मिलता है
आज उनका फार्म एक पिकनिक स्पॉट बन गया है जो लगभग हर सुविधाओं से लैस है। तो जब फार्म हाउस बनाया पिछले 4 सालों में आमदनी बढ़ी? हाँ, आमदनी बढ़ी, अच्छी बढ़ी है आमदनी, अच्छी बढ़ी है। आपने अच्छा वहाँ पे जो रुकने आते हैं व्यवस्थाएं, उनके रुकने की व्यवस्था हो गई है, उसके बाद में वहाँ लोग खरीद के भी मार्केट लेके जाते हाँ, उधर से कुछ कड़धान्य मिलता है, सब वहाँ से सब खरीद के मसाला, मैं घर में मसाला बनाती है वो भी लेके जाते। वो जो हैं? किस किस का मसाला बनाती? कौन कौन सा? सब्जियों का या चाय का? किसका मसाला? सब्जी का मसाला बनाती। हाँ। हाँ, फिर तीखा सब मिर्ची वगैरह सब बनाती। तो वो लोग वहाँ आते पिकनिक के लिए तो सब लेके जाते उधर। अच्छा, अम्मा ने अपने खेत को पिकनिक स्पॉट बना दिया है, सच है? कि आप आइए, यहाँ पे रुकिए, नारियल का ताज़ा पानी पीजिए, नींबू का पानी पीजिए, अचार, देसी मसालों का, देसी खान पान। इससे क्या हो जाती है कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, जो हमारे किसान लोग हैं, उनकी आमदनी जो है कहीं ना कहीं डबलिंग फार्मिंग इनकम की बात करें वो बढ़ जाती है। तो आमदनी में बढ़ावा हो? हाँ, बढ़ा हुए, कम से कम 10-15 लोग काम करते उधर। 4 साल पहले कितने लोग काम करते थे? हाँ, तभी 2 ही जन थे। 4 साल पहले अम्मा के खेत में 2 जन यानी कि 2 लोग काम करते थे, और 4 साल के बाद अम्मा के पास 15 लोग वहाँ वर्कर काम करते हैं। वर्कर काम करते हैं। यानी कि आपने अपने काम को बहुत बढ़ाया। हाँ, बहुत बढ़ाया जी, बहुत बढ़ाया। 15 लोगों को रोजगार भी दे रही है, उनका परिवार भी चल रहा है। हाँ, परिवार भी चल रहा है जी। और वो लोग काम भी उधर करते हैं। आपका आम, आपका उगाया कहाँ कहाँ जाता है? आप हमारा आम तो हमारे घर में पूरा बेचते हैं कि लाइन लग जाती है हमारे घर में, बाहर बेचने के लिए मिलता ही नहीं। कौन सा आम है आपके? हापुस है, लंगड़ा है, अम्रपाली है, बहुत जाती है हमारे इधर। ज़्यादा डिमांड हापुस की? हापुस की होती है। अल्फांसो? हाँ, एकदम हापुस। मार्केट में बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। आज आपने मुझे भी खिलाया है। चिकू, चिकू भी होता है? हाँ, चिकू भी होता है, बहुत चिकू होता है। अच्छा, हाँ, वो भी घर में लाके बेचते हैं। क्या कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेती को कितना बढ़ावा दिया? बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे झाड़ भी लगाए हैं, और झाड़ लगाते जा रहे हैं हम लोग, नए नए झाड़ लगा के जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान हम मुंबई के बाद नासिक जिला पहुंचे। हमारा ध्यान यहाँ स्थित आदिवासी बहुल इलाकों पर था। हमारी कोशिश ये जानने की थी आदिवासी गांव में मूलभूत व्यवस्थाओं का क्या हाल है, बीते कुछ सालों में क्या कुछ बदला। हम जिले के होमपाड़ा गांव पहुंचे। यहीं हमारी मुलाकात कलिनी नानेश्वर गावित से हुई, जिनका कहना है कुछ साल पहले गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा था। पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डबल इंजन की सरकार में सब कुछ बदल गया है। नमस्कार, राधिका मैम। मेरा नाम है कल्याणी नैनेश्वर गावित। हम पेट तालुके से होमपाड़ा गांव से बोल रही हूँ। हमारा गांव जो 3 साल बाद जो हुआ था, हम तालाब से हम सर पे पानी लेके आते थे। हम बहुत पानी से परेशान थे। अभी 3 साल बाद हमारा गांव बहुत अच्छा बदला। हमारे गांव में सोलर बिठाया, कुसुम सोलर योजना। हमारे यहाँ जी स्वदेश फाउंडेशन जी एक संस्था है, उस संस्था से मार्गदर्शन से हमारा गांव एक हो गया, और कृषि सहायक भी हमारे गांव से मिलते आते थे। इस प्रकार से हमारा गांव एक हो गया, और हमारे यहाँ कुसुम सोलर योजना का पंप बिठाकर हर घर में घर के अंदर पानी मिला हमको। हमारे यहाँ हमारे गांव में सुकन्या योजना भी है, और महिलाओं के लाड़की बहन योजना भी है, और हमारे गांव में प्रधानमंत्री योजना भी है। हम खुद को प्रधानमंत्री योजना मिल गई है, और ग्राम पंचायत के तरफ से हमारे गांव बहुत अच्छा सुधार रहे हैं। कलिनी नानेश्वर गावित का कहना है केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर उतरने से गांव के जीवन स्तर में बड़ा सुधार हुआ है। अब कृषि विभाग और केवी के किसानों के संपर्क में रहते हैं। वह खुद कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और सरकार की मदद का लाभ उठाकर मशरूम की खेती कर रही हैं, जिससे उनका अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। हम खेती करते हैं, और खेती को जोड़ धंधा
हम मशरूम खेती भी करते हैं। मशरूम से बहुत हमारा फ़ायदा हुआ। हम अर्चना मैम से हम केवी के तरफे हमने कोर्स ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग से हमको अर्चना मैम ने मध्य प्रदेश टूर पे हम गए थे। उस पे हम पॉइंट देखे मशरूम के। मशरूम से खेती बहुत अच्छी है, कम खर्च में होती है। वो 50 की जो बेड होता है वो 50 का भी बेड हम भरते हैं और 50 से बेड से हम 400 रुपये कमाते हैं। हम उस बेड से हम तीन बार उसको मशरूम निकालते हैं और बहुत अच्छा हम जो है मशरूम के जो प्रोजेक्ट है तो हम रागी के पापड़ बनाते हैं और बच्चों को रोल भी करते हैं। हर सब्जी के अंदर हम उसकी पाउडर डालते हैं और आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। ग्राम प्रधान सुभाष पांडुराम कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार और नवाचार की वजह से अब उनके गांव के लोग बाहर मजदूरी करने नहीं जाते, बल्कि गांव में ही रहकर अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो गए हैं। नमस्कार राधिका जी, मैं सुभाष पांडुरंग चौधरी नाचलोंडी ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। ये नाचलोंडी ग्राम पंचायत नासिक जिले के पेट तहसील में नाचलोंडी गाँव आता है। उसमें से ये होमपाड़ा करके छोटा सा गाँव है। यहाँ पे पहले 3 वर्ष पहले इतनी तकनीकी जो सुविधा नहीं थी, इतनी गंभीर अवस्था थी कि ये देख के मुझे रहा गया नहीं गया। गांव में सब लोगों ने मिलकर बैठक ली और उसमें से लोगों ने तय किया कि इस गांव के लिए तुझे प्रधान मुखिया करके चुनना है और तुझे तय करना है कि तुझे ये काम करना ही करना है। तभी मैंने ठान लिया और उन लोगों के माध्यम से मुझे अविरोध सरपंच बना दिया। तभी से मैंने ठान लिया कि गांव के लिए कुछ करना है। और इसी तरह मैंने जो ग्राम विकास के लिए जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो योजना है, महाराष्ट्र राज्य शासन की योजना है, कृषि विभाग की जो योजना है, अभी केवी के है हमारे गांव में, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र नासिक करके है, वहाँ के भी वो जो लोग आते हैं, कृषि विभाग के लोग आते हैं, सभी जो कृषि खेती के लिए जो योजना है वो सब मैंने अपने हमारे गांव में सभी शेतकरी के द्वारा माध्यम के द्वारा से सब रुजवाए है। अभी 4000 केसर के पेड़ लगवाए हैं। अभी जो 40 एकड़ में हमने कुसुम सोलर का ठिबक लगवाया है। अभी 150 घरों में हमें वो जो है घरकुल योजना वो भी करवाया। पीएम किसान की योजना अच्छी तरह से चालू है। महिला की लाड़की बहन योजना चालू है। अभी जो शेतकरी की हमने जो अपनी ही ये थी तकनीकी थी, जो तकनीकी माध्यम है, उस माध्यम के द्वारा अभी हमारा शेतकरी किसान इतना मजबूत हो गया है। पहले गांव में जाता था, अभी इतना मजबूत हो गया है कि अपना रोजगार अपने आमदनी गांव में ही कमाता है, किसी को मजदूर में नहीं जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था किसानों की आय 2 से 3 गुनी करने का, वो सपना सच साबित हो रहा है। क्षेत्र के ज्यादातर किसानों की आय बढ़ गई है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना का लाभ मिलने से कृषि खर्च का बोझ कम हुआ है। मोदी जी ने जो कहा था कि हर किसान की आमदनी हम दुगनी करेंगे, तभी हमें विश्वास ही नहीं था कि आमदनी दुगनी होगी। लेकिन 3 वर्ष में हमने वो ठान लिया और उसी तरह किया। जो आमदनी शेतकरी के वो पीएम किसान का जो 2,000 रुपये मिलता है, उसमें से हमने कुछ ऐसी तकनीकें निकाली और उसमें से वैसा खेती का काम किया। तो अभी हमें सचमुच लगता है कि जो हमारी जो आमदनी दुगनी मोदी जी ने कहा थी वो दुगनी हो गई है। अभी वो जो पहले 25-30 हज़ार हमारे वर्ष के थे, अभी 50-60 हज़ार लाखों तक हमारी वर्षों की आमदनी गई है। इसी तरह हमने सभी किसानों की इसी तरह मदद की है। अभी हमारे पूरे पंचायत में जो 2000 लोक संख्या है, अभी हमारा छोटा सा गांव 350 का है। अभी एक पाड़ा करके हम सभी किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसी तरह से हमारा वो लक्ष्य रहेगा। अभी कुछ सभी
गरजें तो पूर्ण नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उसी तरह है कि हमारे सभी शेतकरी सक्षम हो, खेतीबाड़ी के रास्ते बाकी है, बाकी सभी योजना हमारे अच्छी तरह से हो। ठिबक की योजना आमदनी की तरफ से देखो, गाय भैंस और बकरी शेली पालन है, वो केसर आंबा का है, मशरूम उद्योग है, बचत गट के माध्यम से है। जो जिस उद्योग में से आमदनी मिलेगी वो सभी उद्योग हमारे गांव में हमने अच्छी तरह से रवा है और अच्छी तरह से चालू है। उसी योजना के माध्यम से, शासन के योजना के माध्यम से हमारे गांव जो 80% आत्मनिर्भर बना है, वो अभी जो बाकी है 15-20%, वो भी जल्द ही पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। नासिक जिले के किसानों को आधुनिक बनाया जा रहा है। अब यहाँ किसान वैज्ञानिक विधि से खेती करने लगे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और केवीके के सदस्य किसानों के संपर्क में रहते हैं। उन्हें जरूरी सलाह, ट्रेनिंग, सरकार की योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस गांव में कितनी बार आप आकर मीटिंग करते हैं या इस गांव वासी को ध्यान देते हैं? हम महीने में एक बार आते हैं। महीने में? हाँ। लेकिन अब आदिवासी मेरे साइड में 66 गांव है, तो हमारे जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट है वो 4-5 गांव मिलके एक है, और सुपरवाइजर है वो 30 गांव मिलके एक है। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब पूरी जिम्मेदारी आपने गांव को ठीक करने की, गांव को विकास की ओर जोड़ने की ले रखी है। लेकिन ऐसे में आप इनको क्या मदद दे रहे हैं? एग्रीकल्चर विभाग आदिवासियों की, इन गाँव की क्या मदद कर रहा है? अभी खेडूतों के लिए महाराष्ट्र महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना की तरफ से हम आम के पेड़ हर खरीफ में देते हैं, और खरीफ में धान के लिए अलग अलग लागवड की पद्धतियाँ हैं, जैसे कि 4 सूत्री है, सही पद्धति है, SRT पद्धति है। ये सब लगाने का उनको ट्रेनिंग देते हैं मीटिंग लेके, और उनके लिए केवीके की तरफ से और मार्केट में जो कोई अच्छा बीज है वो लगाने के लिए बोलते हैं, और वो सिस्टम, वो तंत्र है वो यूज करने के लिए बोलते हैं। जी, कितना बड़ा गांव है ये? 350 पब्लिक है इधर, यानी कि आबादी जो है वो 350। हाँ, 350 जी। किसान यात्रा में हम आगे बढ़े और इसी आदिवासी बहुल इलाके में हमारी मुलाकात रूपेश पंवार से हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया से प्रभावित होकर गांव में ही सोहराई ब्यूटी नाम से अपना ब्रांड बना लिया। रूपेश की नजर गांव में महुआ के फूल को कलेक्ट कर औने पौने दाम में बेचती महिलाओं पर पड़ी थी। उच्च शिक्षा हासिल कर चुके रूपेश ने महुआ की बहुउपयोगिता को समझते हुए इस पर अनुसंधान कार्य शुरू किया। इसमें प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और पौष्टिक गुण हैं। ऐसे में रूपेश ने महुआ के फल से कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने लगे। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम रूपेश पवार है। मैं सोहराई ब्यूटी का फाउंडर हूँ। हमारा ब्रांड महुआ से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाता है। महुआ एक से एक फूल नहीं है, ये मेरी जड़ों से जुड़ी हुई कहानी है। ये जो किसान महिलाएं होती है, जो आदिवासी महिलाएं होती है, ये लोग जंगल में जाके महुआ फूल को कलेक्ट करते हैं, महुआ सीड को कलेक्ट करते हैं और उसका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे सदियों से चलता आ रहा है, हजारों सालों से ये महिलाएं महुआ फूल, महुआ सीड्स अपने खाने में यूज़ करती है। लेकिन जो महुआ सीड होता है पूरा वेस्ट चला जाता है। उस वेस्ट को हम कुछ वैल्यू एडेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोहराई ब्यूटी एक से एक ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड इस महिलाओं को रोज़गार देता है। ये महिलाएं ये सीड्स कलेक्ट करती है, जिससे वो वैल्यू एडेड एक महुआ ऑयल बनाती है, जिसका हमने कॉस्मेटिक ग्रेड ऑयल बनाया है। ये ऑयल महिलाओं की त्वचा को एक ब्यूटिफिकेशन देता है। ये ऑयल सदियों से मॉइस्चराइजेशन, ग्लोइंग, ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये हम इस ब्रांड में यूटिलाइज़ करके हमने महुआ फेस वॉश, महुआ ऑयल, मैं सभी किसान भाइयों और मेरे जैसे युवा उद्योजक और मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में ये चिंगारी क्यों नहीं पैदा होती। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई है एज ए केमिकल इंजीनियर। मैंने कोरोना में अमेरिका न जाते हुए, मैंने इंडिया में रहते हुए, अपने गांव में कुछ काम करते हुए मुझे इस महुआ से कुछ बनाना था। आज हम इस महुआ की सीड से एक ब्यूटी ब्रांड बना रहे हैं, जिसमें एक 50+ महिलाओं को हम रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम थ्रू मेरे जैसे किसान के बेटे को एक स्वप्न दिखाया कि
हम कुछ कर सकते हैं। किसान के बेटा के पास एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन माननीय पंतप्रधान मोदी जी की स्कीम की वजह से, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम वजह से मुझे बहुत सारे ग्रांट्स मिले, जिसकी वजह से इस महुआ पर रिसर्च करते हुए मैं एक ब्यूटी ब्रांड बना पाया। रुपेश पंवार कहते हैं कि वो अपने सोहराई ब्यूटी ब्रांड के जरिए आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी और सबसे पहले महुआ से सैनिटाइजर्स बनाया। मैंने कोरोना में देखा कि जो महुआ के फूलों से जो दारू बनती है वो लोग कंज्यूम करते हैं और बहुत फेमस और सस्ती और देसी दारू थी, लेकिन इस दारू के अलावा अगर हम कुछ चीज़ बना सकते हैं तो बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो मैंने मेरे गांव में इसी महुआ फूल से मैंने फर्स्ट टाइम सैनिटाइज़र बनाया और लोगों को ये मैंने कोरोना टाइम पे दिया, जिसकी वजह से महुआ का मुझे एक वैल्यू एडेड चीज़ पता चली कि महुआ जो फ्लावर में 50% शुगर और 50% इथेनॉल रहता है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इस महुआ फ्लावर से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की और इससे मेरा ये जो सोहराई ब्यूटी ब्रांड आज खड़ा हुआ है। जब कोरोना टाइम पे मैं इस आदिवासी गांव में गया तो यहाँ पर शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ में एक बहुत कमतरता थी। मुझे कुछ चीज़ें करनी थी मेरे गांव के लिए, इसलिए मैंने वहाँ पर मेरा खुद का एक ट्राइबल स्कूल चालू किया, जहाँ इस स्कूल में जो बच्चे आते थे वो आदिवासी लोगों से, बंजारा कास्ट के, मैं भी एक बंजारा कास्ट का बच्चा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, ये लोग जो जहाँ उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर मैंने एक डिजिटल स्कूल चालू करने की कोशिश की कोरोना काल में, और वहाँ से मुझे इस महुआ से मैं जुड़ा और महुआ से मेरा ये ब्रांड बना। आज की यात्रा के बाद कहा जा सकता है गांव किसान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। हमारे अन्नदाता विज्ञान से जुड़कर खेती किसानी में नवाचार कर रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ रही है।